ऐसा कहकर वह तीनों डाकू चुड़ैल की तीनों बेटियों को उठा लेते हैं और उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। जल्दी बताओ मेरी बेटियां कहाँ हैं? एक बार जंगल में एक चुड़ैल को 3 बेटियां हो जाती हैं। चुड़ैल अपनी तीनों बेटियों को देखकर बहुत खुश होती है। चुड़ैल की तीनों बेटियां बड़ी विचित्र पैदा हुई थी। एक बेटी का रंग काला था, एक का रंग नीला तो एक का रंग पीला था। चुड़ैल अपनी तीनों बेटियों का नाम काली, पीली और नीली रखती है। चुड़ैल अपनी बेटियों का बहुत अच्छे से पालन पोषण करती है और उनका अच्छे से ख्याल रखती है। एक बार चुड़ैल की तीनों बेटियां आपस में लड़ रही होती हैं। एक बेटी कहती है, अरे तेरा रंग तो काला है, इसलिए माँ ने तेरा नाम काली रखा है। क्या तूने मुझे काली बोला? मैं तेरी शिकायत माँ से करूँगी। तो क्या हुआ, तेरा रंग नीला है, तभी तो माँ ने तेरा नाम नीली रखा है। चुड़ैल की तीनों बेटियां अपने अपने रंगों को लेकर आपस में झगड़ रही होती हैं। तभी उनकी माँ चुड़ैल वहां आती है। मेरी बेटियों क्या हुआ? तुम आपस में क्यों लड़ रही हो? माँ, इसने मुझे काली बोला। ये कहती है मैं काली हूँ, इसलिए आपने मेरा नाम काली रखा। मेरी बेटियों, तुम तीनों का रंग ही सबसे अनोखा है, काली, पीली, नीली। तुम तीनों आपस में मत लड़ो। तुम तीनों ही मेरी सबसे अच्छी बेटियां हो, फिर कभी आपस में मत लड़ना। चुड़ैल माँ की यह बात सुनकर उसकी तीनों बेटियां आपस में लड़ना बंद कर देती हैं और खेलने लगती हैं। एक बार चुड़ैल की तीनों बेटियां अपनी गुफा में अकेली होती हैं। तभी जंगल से 3 डाकू गांव से चोरी करके लौट रहे थे। तभी उन्हें सामने एक गुफा दिखाई देती है। एक डाकू कहता है, अरे भाई वह देखो, सामने एक बहुत बड़ी गुफा है। कुछ देर में रात हो जाएगी। चलो आज रात हम इस गुफा में जाकर आराम करते हैं। कल सुबह हम सारा माल लेकर यहाँ से निकल जाएंगे। ऐसा कहकर वह तीनों डाकू गुफा के अंदर चले जाते हैं। गुफा के अंदर जाते ही वह तीनों डाकू देखते हैं कि उस गुफा में 3 लड़कियां खेल रही हैं। एक डाकू कहता है, अरे भाई, ये तीनों बच्चियां किसकी है और ये तीनों इस सुनसान गुफा में क्या कर रही हैं? तभी दूसरा चोर कहता है, अरे भाई, ये लड़कियां किसकी है और कहां से आई? हमें ऐसे क्या करना? जरा देखो, ये बच्चियां भी बहुत छोटी हैं। ये हम सबके लिए पैसा कमाने का बहुत अच्छा अवसर है। ये तीनों बच्चियां हमें बहुत मोटा पैसा दिलवाएंगी। चलो इन तीनों बच्चियों को उठा लेते हैं और कल सुबह ले जाकर बाजार में बेच देंगे। इन्हें बेचकर हम माला माल हो जाएंगे। ऐसा कहकर वह तीनों डाकू चुड़ैल की तीनों बेटियों को उठा लेते हैं और उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। कुछ देर बाद जब चुड़ैल अपनी बेटियों के लिए खाना लेकर लौटती है तो उसे अपनी बेटियां गुफा में कहीं नहीं दिखती। यह देखकर चुड़ैल बहुत परेशान हो जाती है। अरे यह मेरी बेटियां कहाँ चली गईं? मैं तो उन्हें यहीं छोड़कर गई थी। जिसने भी मुझसे मेरी बेटियों को छीना है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। मैं उसका पता लगाकर उसे ढूंढ निकालूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल बहुत गुस्से में आ जाती है और अपनी बेटियों को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। वहीं जंगल में एक नागिन अपने नवजात बच्चे को दूध पिला रही होती है। तभी चुड़ैल अपनी बेटियों को ढूंढते हुए वहां आ जाती है। नागिन को देखकर चुड़ैल उस पर हमला करती है और उसे कैद कर लेती है। नागिन बहुत घबरा जाती है। अरे कौन है? किसने मुझे इस पिंजरे में कैद किया? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? नागिन, मुझे पता है, तूने ही मेरी बेटियों को उठाया है। जल्दी बता, तूने मेरी बेटियों को कहाँ रखा है, वरना मैं तेरे बेटे को इसी समय मारकर खा जाऊंगी। नागिन कहती है, चुड़ैल, मैंने तुम्हारी बेटियों को नहीं उठाया है। मुझे नहीं पता तुम्हारी बेटियां कहाँ हैं। मैं तो यहाँ अपने बेटे को दूध पिला रही थी। मेरा बेटा बहुत भूखा है, कृपया मुझे छोड़ दो। मुझे अपने बेटे को दूध पिलाना है। नागिन, जैसे मैं अपनी बेटियों के लिए तड़प रही हूँ, तू अपने बेटे के लिए तड़पेगी। जब तक मुझे मेरी बेटियां वापस नहीं मिल जाती, तब तक मैं तुझे आजाद नहीं करूंगी। चुड़ैल की बात सुनकर नागिन बहुत हताश और निराश हो जाती है। वह अपना ध्यान लगाती है और देखती है कि चुड़ैल के तीनों बेटियां उन लुटेरों के पास हैं। नागिन चुड़ैल को उसकी बेटियों का पता बताती है। चुड़ैल नागिन को आजाद कर देती है और डाकू एक पेड़ के नीचे बैठकर अपना लूटा हुआ सामान गिन रहे होते हैं। तभी इतने में वहाँ एक मैस्टिक वाला शैतान आ जाता है। शैतान देखता है कि 3 छोटी छोटी बच्चियां एक पेड़ से बंधी हुई हैं। शैतान कहता है, अरे वाह, ये तीनों बच्चियां तो मेरे लिए बहुत अच्छा शिकार हैं।
इन बच्चों का मांस तो बड़ा नरम और मुलायम होगा। आज इन्हें खाकर मैं अपना पेट भर लेता हूँ। ऐसा कहकर शैतान उन तीनों बच्चों के पास आ जाता है और उन्हें पेट से खोलने लगता है। तभी चोर शैतान को देख लेते हैं। एक चोर कहता है, अरे अरे भाई, कौन है तू? ये तीनों बच्चे हमारा माल हैं, हमने इन्हें पकड़ा है। तू इन तीनों बच्चों को हमसे ऐसे ही नहीं ले जा सकता। अरे मूर्ख लुटेरो, मैं इन तीनों बच्चों को लेकर जा रहा हूँ। अगर तुम तीनों में से मुझे किसी ने रोकने की कोशिश की तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। शैतान की बात सुनकर वह तीनों लुटेरे डर जाते हैं। शैतान उन तीनों बच्चों को लेकर वहां से चला जाता है। वहीं चुड़ैल उन तीनों लुटेरों को ढूंढते हुए उनके पास पहुंचती है। चुड़ैल उन तीनों को देखकर उन पर हमला करके उन तीनों चोरों को एक पेड़ से बांध देती है। चुड़ैल उन तीनों की लाठी डंडों से पिटाई करती है। दुष्ट इंसानों, जल्दी बताओ मेरी बेटियां कहाँ हैं? तुमने मेरी बेटियों को कहाँ छुपा रखा है? जल्दी बताओ, वरना मैं मार मार कर तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। तब वह तीनों चोर चुड़ैल को सारी बात बताते हैं कि उसकी तीनों बेटियों को एक मैस्टिक वाला शैतान उठाकर ले गया है। उधर शैतान चुड़ैल की बेटियों को लेकर अपनी गुफा में आ जाता है। शैतान उन तीनों बच्चियों को लेकर एक मशीन में डालकर उन्हें काटने वाला होता है कि तभी इतने में नागिन वहां आ जाती है। नागिन यह सब देख लेती है। नागिन भागकर शैतान के पास जाकर उस पर हमला करती है और शैतान को अपनी शक्तियों से वहीं मार देती है। तभी इतने में चुड़ैल वहां पहुंचती है। नागिन उन तीनों बच्चियों को उसकी मां चुड़ैल को सौंप देती है। चुड़ैल अपनी तीनों बेटियों को जिंदा देखकर बहुत खुश होती है और नागिन का धन्यवाद करती है। अरे शैतान, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? एक बार भूख से व्याकुल एक शैतान और चुड़ैल जंगल में भटक रहे थे। दोनों चलते चलते बहुत थक जाते हैं और एक पेड़ के पास आ जाते हैं। चुड़ैल कहती है, शैतान, मैं बहुत थक गई हूँ और मुझे बहुत प्यास लगी है। मुझसे अब बिल्कुल भी चला नहीं जाता। शैतान बोलता है, चुड़ैल, तुम एक काम करो, तुम यहीं इस पेड़ के नीचे थोड़ी देर आराम करो, तब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ। ठीक है शैतान, जल्दी आना, अब मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। ऐसा बोलकर शैतान अपनी पत्नी चुड़ैल के लिए खाना ढूंढने निकलता है। शैतान एक नदी किनारे आ जाता है। उस नदी में कुछ जलपरियां रहा करती थीं। शैतान जलपरियों को देखकर कहता है, अरे वाह, इस तालाब की जलपरियां तो कितनी बड़ी और हट्टी कट्टी हैं। मैं एक काम करता हूँ, इनमें से एक जलपरी को अपनी पत्नी के खाने के लिए ले जाता हूँ। जलपरी को देखकर मेरी पत्नी बहुत खुश होगी। ऐसा कहकर शैतान नदी में जाकर एक जलपरी को पकड़ लेता है और उसे लेकर अपनी पत्नी चुड़ैल के पास आ जाता है। चुड़ैल जलपरी को देखकर कहती है, अरे शैतान, यह जलपरी तुम्हें कहाँ से मिली? चुड़ैल, ये जलपरी मुझे तालाब से मिली है। उस तालाब में इसकी जैसी और भी जलपरियां हैं। चुड़ैल कहती है, शैतान, मुझे वह सारी जलपरियां चाहिए। हाँ चुड़ैल, चलो पहले इस जलपरी को अपनी गुफा में ले जाते हैं, फिर मैं तुम्हें सारी जलपरियां ला कर दूंगा। शैतान और चुड़ैल जलपरी को लेकर अपनी गुफा में आ जाते हैं। चुड़ैल शैतान से कहती है, शैतान, चलो इस जलपरी को पकाकर खाते हैं। इसे पकाकर खाने में बहुत मजा आएगा। शैतान जलपरी को लाकर एक तवे पर रख देता है। चुड़ैल और शैतान मिलकर जलपरी को पकाने लगते हैं। जलपरी बहुत डर जाती है और चिल्लाने लगती है, अरे शैतान, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? चुड़ैल और शैतान जलपरी को पकाकर उसका अंडा बना लेते हैं और वह दोनों वह अंडा खा लेते हैं। शैतान बोलता है, चुड़ैल, मैं जाकर और जलपरियां लेकर आता हूँ, तब तक तुम थोड़ा आराम कर लो। इस बार शैतान रानी जलपरी को पकड़ लेता है और रानी जलपरी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी रानी जलपरी की चिल्लाने की आवाज नागिन सुन लेती है। अरे यह तो किसी जलपरी की आवाज है, लगता है वह किसी मुसीबत में है। नागिन देखती है कि शैतान एक जलपरी को पकड़कर ले जा रहा है। नागिन शैतान का पीछा करती है। रुक जा दुष्ट शैतान, तू जलपरी को कहाँ लेकर जा रहा है? छोड़ दे इसे। शैतान नागिन की बात नहीं सुनता और एक जादू दरवाजे से गायब हो जाता है। जलपरी का जीवन खतरे में है, मुझे जलपरी को किसी तरह उस दुष्ट शैतान से बचाना होगा। वहीं पेड़ पर बैठा एक बाज नागिन की सारी बातें सुन रहा होता है। बाज कहता है,
नागिन माता, मुझे पता है वह शैतान जलपरी को कहाँ लेकर गया है। हाँ बास, बताओ वह शैतान जलपरी को कहाँ लेकर गया है। नागिन माता, जंगल में शैतान की गुफा है जहाँ शैतान अपनी पत्नी चुड़ैल के साथ रहता है। वे दोनों शैतान और चुड़ैल कई दिनों से भूखे हैं। वे दोनों तालाब की जलपरियों को पकड़कर उनका अंडा बनाकर खा रहे हैं। आप जल्दी जाकर रानी जलपरी को बचा लीजिए। उधर वह शैतान रानी जलपरी को पकाने के लिए तवे पर रख देता है। चुड़ैल कहती है, अरे वाह शैतान, तुम तो इस बार उससे भी बड़ी जलपरी लेकर आए हो। इस जलपरी को खाकर इसकी सारी शक्तियाँ मेरे गर्भ में पल रहे बच्चे को मिल जाएंगी और हमारी संतान बहुत ताकतवर पैदा होगी। हाँ चुड़ैल, हमारा बच्चा बहुत शक्तिशाली होगा। तभी नागिन वहाँ आ जाती है। नागिन देखती है कि शैतान और चुड़ैल मिलकर जलपरी को पका रहे हैं। तभी नागिन अपनी शक्ति मारकर आग को बुझा देती है और रानी जलपरी को बचा लेती है। दुष्ट, तेरी इतनी हिम्मत, तूने हमसे हमारा शिकार छीना। शैतान, पकड़ लो इसे। नागिन अपनी शक्ति से चुड़ैल और शैतान को एक पेड़ से बांध देती है और उस पेड़ में आग लगा देती है। चुड़ैल और शैतान दोनों वहीं जलकर भस्म हो जाते हैं। बकरी चुड़ैल और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है। यह देखकर बकरी चुड़ैल बहुत खुश होती है। एक बार एक चुड़ैल अपने कुछ शैतानों को लेकर परीलोक पर अचानक से हमला कर देती है। चुड़ैल को आता देख सभी परियां घबरा जाती हैं। जादुई परियां चुड़ैल और शैतानों पर हमला करती हैं, परंतु उनकी शक्तियों का चुड़ैल पर कोई असर नहीं होता। तभी चुड़ैल कहती है, शैतानों, हमें सिर्फ इस जादुई परी की जरूरत है। इसे छोड़कर बाकी सभी परियों को मार दो। चुड़ैल के शैतान रानी परी की सभी परी सहेलियों को मार देते हैं। वहीं चुड़ैल रानी परी को पकड़ लेती है और उसे लेकर अपनी गुफा में आ जाती है। वहां आकर वह अपनी चुड़ैलों की रानी बकरी चुड़ैल से कहती है, चुड़ैलों की रानी, मैं तुम्हारे लिए परियों की रानी जादुई परी को उठाकर ले आई हूँ। अब हम इस परी का क्या करें? बकरी चुड़ैल कहती है, चुड़ैल, इस जादुई परी के पंख बहुत ही चमत्कारी हैं। इसके पंखों में अद्भुत शक्तियां हैं। मुझे इसके जादुई पंख चाहिए। इसके जादुई पंखों की शक्तियों से मेरी शक्तियां दुगनी हो जाएंगी। फिर हम नागलोक पर हमला करेंगे। मुझे उस नागराज और नागिन से अपना बदला लेना है। ऐसा कहकर बकरी चुड़ैल एक हवन करने लगती है। तभी हवन के अंदर से कुछ जादुई शक्तियां निकलती हैं और जाकर जादुई परी को लगती हैं। जादुई परी बेहोश हो जाती है और उसके जादुई पंख निकलकर चुड़ैल को मिल जाते हैं, जिससे वह बकरी चुड़ैल और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है। यह देखकर बकरी चुड़ैल बहुत खुश होती है। फिर वह बकरी चुड़ैल अपने शैतानों को लेकर नागलोक पर हमला करने के लिए निकल पड़ती है। जादुई परी के पंख मिलने से बकरी चुड़ैल की शक्ति बहुत बढ़ चुकी थी। बकरी चुड़ैल और उसके सभी शैतान नागलोक पर हमला कर देते हैं। नागराज और नागिन बकरी चुड़ैल का सामना नहीं कर पाते हैं। बकरी चुड़ैल नागराज और नागिन को बंदी बना लेती है और अपनी गुफा में ले जाती है। दूसरी तरफ जादुई परी की सहेलियां, जिनको शैतानों ने मारकर बेहोश कर दिया था, वह सभी होश में आ जाती हैं। अपनी महारानी जादुई परी को वहां ना पाकर वे सभी परियां हताश और निराश हो जाती हैं। बहन, वह चुड़ैल तो हमारी रानी परी को उठाकर ले गई है। न जाने वह उनके साथ क्या करेगी। अब हम क्या करें? अब हम सब मिलकर उस चुड़ैल से अपना बदला लेंगे और अपनी रानी परी को आजाद कराएंगे। ऐसा कहकर वह सभी परियां चुड़ैल की गुफा की ओर निकल पड़ती हैं। चुड़ैल लोग जाकर एक परी एक शैतान का रूप ले लेती है और एक टोकरी में कुछ फल प्रकट करती है। वे सभी फल जादुई होते हैं। फिर वह परी जिसने शैतान का रूप ले रखा था, वह जाकर चुड़ैल और उसके सभी शैतानों को वह फल खिला देती है। क्योंकि वे फल जादुई थे, चुड़ैल और उसके सभी शैतान वह फल खाकर बेहोश हो जाते हैं। जादुई परी देखती है कि चुड़ैल ने रानी परी के साथ नागराज और नागिन को भी वहां बंदी बना रखा है। यह देखकर जादुई परी बहुत हैरान होती है। वह तुरंत उन सबको आजाद कर देती है और कहती है, नागराज, इससे पहले इन शैतानों को होश आए, हम सबको यहाँ से निकलना होगा। तभी इतने में बकरी चुड़ैल वहां आ जाती है। बकरी चुड़ैल देखती है कि उसके सभी शैतान बेहोश होकर जमीन पर पड़े हैं और वहीं नागराज, नागिन और जादुई परी वह सब आजाद हो गए हैं। यह देखकर बकरी चुड़ैल भी हैरान होती है। वह सभी वहां से इसलिए बकरी चुड़ैल उन सब पर अपनी शक्तियों से हमला करती है। बदले में नागराज, नागिन और जादुई परी तीनों मिलकर एक साथ बकरी चुड़ैल पर हमला करते हैं। फिर क्या था, एक साथ नागराज, नागिन और जादुई परी की ताकत का सामना बकरी चुड़ैल नहीं कर पाती है।
नागराज और नागिन अपनी शक्तियों से चुड़ैल को वहीं भस्म कर देते हैं। बकरी चुड़ैल के मरते ही उसके सभी शैतान भी वहीं जलकर भस्म हो जाते हैं। फिर नागराज अपनी शक्ति से जादुई परी को उसके पंख वापस लगा देते हैं। यह देखकर सभी परियां बहुत खुश होती हैं और सभी मिलकर नागराज और नागिन का धन्यवाद करती हैं। फिर नागराज और नागिन हंसी खुशी नागलोक वापस लौट जाते हैं। चुड़ैल चलो हम इसी समय जाकर उस नागराज और नागिन से वह मणि छीन लेते हैं। एक बार की बात है, एक बार एक मैस्टिक वाला शैतान एक गर्भवती नागिन को पकड़कर उसे बंदी बना लेता है। शैतान नागिन पर बहुत जुल्म करता है। वह उसे पीने को पानी और खाने को भोजन तक नहीं देता। बेचारी नागिन परेशान होकर अपने बच्चे के लिए शैतान से भीख मांगती है और कहती है, अरे शैतान, मुझ पर रहम करो। मेरे लिए ना सही, लेकिन मेरे बच्चे के लिए मुझे कुछ खाने को दो, वरना मेरा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही मर जाएगा। शैतान कहता है, अरे मूर्ख नागिन, जब तक मुझे वह चीज जो मुझे चाहिए नहीं मिल जाती तब तक तुझे खाने को कुछ नहीं मिलेगा और तू यहीं मेरे पास कैद रहेगी। आखिर वह ऐसी कौन सी चीज थी जिसके लिए शैतान ने नागिन को बंदी बना रखा था। दरअसल यह बात बहुत समय पहले की है, जब नागलोक में एक बार इच्छाधारी नागिन और नागराज रहा करते थे। एक बार उस जंगल में आसमान से एक सफेद पंखों वाली नागिन अचानक से उस जंगल में उतरती है। वहां आकर वह सफेद नागिन कहती है, नागराज, मैं यहाँ तुमसे सहायता मांगने के लिए आई हूँ। तुम मेरी मदद करो। एक दुष्ट शैतान ने हमारी महारानी को पत्थर का बना दिया है। हम सब बहुत परेशान हैं। लेकिन नागिन, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? नागराज, यहाँ से कुछ दूर एक काली पहाड़ी है जहाँ एक जादुई मणि रखी है। तुम्हें वह जादुई मणि लेकर आनी है। उस मणि से ही हमारी महारानी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सफेद नागिन की बात सुनकर नागराज जैसे तैसे उस काली पहाड़ी पर पहुंचकर उस मणि के पास पहुंचता है और उस जादुई मणि को लाकर सफेद पंखों वाली नागिन को देता है। नागिन, यह लो, मैं तुम्हारे लिए यह मणि ले आया हूँ। नहीं नागराज, अभी तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ है। तुम्हें यह मणि ले जाकर हमारी महारानी के सर पर रखनी होगी और यह काम केवल आप ही कर सकते हैं। तब नागराज उस जादुई मणि को ले जाकर सुनहरी नागिन जो पत्थर की बनी हुई थी उसके सर पर रख देता है। उसके ऐसा करते ही वह सुनहरी पंखों वाली नागिन बिल्कुल ठीक हो जाती है और नागराज से कहती है, नागराज, आज तुमने मेरी जान बचाकर मुझे नया जीवन दान दिया है। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे जरूर याद करना। ऐसा कहकर वह सुनहरी नागिन खुश होकर नागराज को एक जादुई मणि देती है और कहती है, नागराज, यह लो, यह एक जादुई मणि है। मुझे पता है तुम्हारी पत्नी नागिन गर्भवती है। यह मणि तुम्हारे आने वाले बच्चे के लिए एक तोहफा है। इस मणि की शक्तियों से तुम्हारी आने वाली संतान पूरी दुनिया पर राज करेगी। सुनहरी नागिन से नागमणि पाकर नागराज बहुत खुश होता है और अपनी पत्नी नागिन के पास आकर उसे मणि के राज के बारे में सारी बात बताता है। वहीं उस दिन दूर खड़ी एक दुष्ट लालची चुड़ैल नागिन और नागराज की सारी बातें सुन लेती है। चुड़ैल कहती है, अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी खबर है। मुझे इस मणि के बारे में शैतान को बताना होगा। यह खबर सुनकर शैतान बहुत खुश होगा और मुझे इस नागलोक की महारानी बना देगा। चुड़ैल शैतान के पास आती है और उसे मणि के बारे में सारी बात बताती है। शैतान कहता है, अरे वाह चुड़ैल, आज तुमने मुझे बहुत अच्छी खबर सुनाई है। ऐसी मणि की तलाश तो मुझे बरसों से थी। उस मणि पर सिर्फ मेरा हक है। चुड़ैल चलो, हम इसी समय जाकर उस नागराज और नागिन से वह मणि छीन लेते हैं। ऐसा कहकर शैतान और चुड़ैल नागराज और नागिन के पास पहुंचते हैं। नागराज, चुपचाप वह जादुई मणि मेरे हवाले कर दे, वरना तेरे और तेरी इस गर्भवती पत्नी के लिए अच्छा नहीं होगा। शैतान की बात सुनकर नागराज कहता है, शैतान चला जा यहाँ से, मैं तुझे वह जादुई मणि कभी नहीं दूंगा। हा 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 हा। नागराज, मुझे पता था तू मुझे नागमणि इतनी आसानी से नहीं देगा। ऐसा कहकर शैतान नागराज पर हमला करता है। नागराज वहीं बेहोश हो जाता है। शैतान और चुड़ैल गर्भवती नागिन को बंदी बना लेते हैं और उसे अपने साथ लेकर अपनी गुफा में आ जाते हैं। तो इस तरह उस मैस्टिक वाले शैतान ने गर्भवती नागिन को बंदी बनाकर अपने पास रखा हुआ था। शैतान को वर्षों से इस बात का इंतजार था कि नागराज उसके पास आकर उसे वह जादुई मणि देगा। लेकिन एक दिन नागराज अपने साथ पंखों वाली नागिन की सेना को लेकर मैस्टिक वाले शैतान की दुनिया में आता है। पंखों वाली नागिन की सेना को देखकर चुड़ैल और शैतान डर जाते हैं। सुनहरी नागिन कहती है,
अरे दुष्ट शैतान, अब तेरा खेल खत्म हुआ, तो इस गर्भवती नागिन को आजाद कर दे, वरना मेरी सारी सेना मिलकर तुझे जलाकर भस्म कर देगी। सुनहरी नागिन की बात सुनकर शैतान बहुत डर जाता है और गर्भवती नागिन को आजाद कर देता है। शैतान और चुड़ैल उनको वाली नागिन की सेना का सामना नहीं कर पाते हैं और दोनों डरकर वहां से भाग जाते हैं। मैंने इस अंडे को तो चुरा लिया है, अब इस अंडे की शक्तियों का प्रयोग करके देखती हूँ। यह कहकर चुड़ैल उस अंडे की शक्तियों का प्रयोग समंदर की एक मछली पर करती है। अंडे की शक्तियों से वह मछली वहीं मर जाती है। चुड़ैल के ऐसा करते यह कहानी बहुत समय पहले की है। एक बार कुछ जलपरियां अपनी महारानी इच्छाधारी जलपरी की मूर्ति की रक्षा कर रही थीं। उन जलपरियों की महारानी, जो कि 25 वर्ष पहले पत्थर की बन गई थी, वे सभी मिलकर उसकी रक्षा कर रही होती हैं। जलपरियां किसी को भी उस मूर्ति और उसके पास रखे अंडे के पास नहीं आने देती थी। जलपरियां उस मूर्ति को छोड़कर कहीं नहीं जाती थी। देखो बहन, 25 वर्ष पूरे हो गए हैं और 2 दिन बाद अमावस्या की रात है। उस दिन रानी जलपरी के अंडे की शक्तियाँ वापस आ जाएंगी और फिर हम उन शक्तियों से रानी जलपरी को वापस ठीक कर लेंगे। लेकिन बहन, अब हमें इस अंडे का खास ख्याल रखना होगा ताकि वह दुष्ट चुड़ैल फिर से 25 वर्ष पहले जैसी कोई हरकत ना कर सके। क्या आप जानना चाहते हैं कि 25 वर्ष पहले क्या हुआ था और ये सभी जलपरियां उस अंडे की रक्षा क्यों कर रही थीं? तो चलिए शुरू से देखते हैं। आज से 25 वर्ष पहले की बात है। समंदर की गहराई में एक जलपरी लोक था, जहां एक इच्छाधारी जलपरी अपनी जलपरी सहेलियों के साथ निवास किया करती थी। इच्छाधारी जलपरी बहुत ही दयालु और नेकदिल थी। जलपरी के पास एक जादुई अंडा था। उस जादुई अंडे के अंदर कुछ अद्भुत शक्तियां थीं। इच्छाधारी जलपरी उन शक्तियों से समंदर के गरीब दीन दुखियों की मदद किया करती थी। इच्छाधारी जलपरी अच्छों के लिए अच्छी और बुरों के लिए बुरी भी थी। अगर कोई उसके जलपरी लोक में कोई नुकसान या किसी को परेशान करता तो जलपरी अपनी उन शक्तियों से अपने कई रूप धारण कर लेती थी और फिर अकेले ही उन शक्तियों से उसका अंत कर दिया करती थी। ये शक्तियाँ इच्छाधारी जलपरी को उसके पिता से मिली थीं। जलपरी के पिता ने मरने से पहले अपनी सारी शक्तियाँ जलपरी को देकर कहा था, सुनो बेटा, आज से ये सारी शक्तियाँ तुम्हारी हैं। तुम इन शक्तियों का ध्यान रखना। ये शक्तियाँ केवल भलाई के काम के लिए ही बनी हैं, इसलिए तुम इनका प्रयोग हमेशा भलाई के लिए ही करना। भविष्य में जाने या अनजाने में अगर इन शक्तियों का गलत प्रयोग हुआ तो ये सभी शक्तियाँ समाप्त हो जाएंगी और तुम एक पत्थर की बन जाओगी। जलपरी अपने पिता की यह बात हमेशा याद रखती थी और उन शक्तियों का प्रयोग केवल भलाई के कामों में ही करती थी। वहीं जलपरी लोग के पास ही एक चुड़ैल रहा करती थी। जब चुड़ैल को जलपरी के जादुई अंडे के बारे में पता लगता है तो वह लालच में आ जाती है। चुड़ैल कहती है, अरे जलपरी के पास वह जादुई अंडा बहुत ही कीमती है। अगर वह जादुई अंडा मेरे हाथ लग जाए तो मेरी शक्तियाँ 1000 गुना बढ़ जाएंगी और मेरा सामना कोई नहीं कर सकेगा। फिर इस पूरे ब्रह्मांड पर मेरा कब्जा होगा। ऐसा कहकर चुड़ैल एक मछली का रूप ले लेती है और इच्छाधारी जलपरी के पास जाकर कहती है, जलपरी बहन, मैं पास वाले तालाब से यहाँ आई हूँ। मैं इस समंदर में अपने घर जाने का रास्ता भूल गई हूँ। कई दिनों से इस समंदर में ही भटक रही हूँ, जिस वजह से मैं बहुत थक गई हूँ। जलपरी बहन, क्या मैं कुछ समय के लिए तुम्हारे समंदर में रह सकती हूँ? जैसे ही मुझे यहाँ से जाने का रास्ता मिल जाएगा, मैं अपने तालाब वापस लौट जाऊंगी। उस मछली की दुख भरी कहानी सुनकर जलपरी को उस पर दया आ जाती है और वह उसे वहां रहने की अनुमति दे देती है। लेकिन जलपरी इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि वह मछली एक चुड़ैल है और जलपरी के जादुई अंडे को चुराने यहाँ आई है। रात होते ही जब जलपरी अपनी गुफा में सो रही थी, तब वह मछली चुड़ैल जलपरी के जादुई अंडे के पास आती है और उस अंडे को उठाकर वहाँ से भाग जाती है। उसी रात चुड़ैल को बहुत भूख लगती है। वह कहती है, मैंने इस अंडे को तो चुरा लिया है, अब इस अंडे की शक्तियों का प्रयोग करके देखती हूँ। यह कहकर चुड़ैल उस अंडे की शक्तियों का प्रयोग समंदर की एक मछली पर करती है। अंडे की शक्तियों से वह मछली वहीं मर जाती है। चुड़ैल के ऐसा करते ही जलपरी के अंडे में से सारी शक्तियां खत्म हो जाती हैं। उसके ऐसा करते ही जलपरी एक पत्थर में बदल जाती है और वह जादुई अंडा भी चुड़ैल के पास से गायब हो जाता है। तब से अब तक रानी जलपरी की सहेलियां उस जादुई अंडे की रक्षा कर रही थी, क्योंकि अब 25 वर्ष पूरे हो चुके थे। तो इस बात की खबर चुड़ैल को भी लग जाती है। चुड़ैल अपनी एक सेना तैयार करती है और कहती है, मेरे सैनिकों, जो शक्तियां मैं 25 वर्ष पहले हासिल नहीं कर पाई, वह शक्तियां मैं अब हासिल करूंगी। कल अमावस्या की रात है, हमारे सामने जो भी आएगा हम सब उसे कुचल डालेंगे।
ऐसा कहकर चुड़ैल अपनी सेना को लेकर जलपरी के जादुई अंडे को चुराने के लिए आती है। लेकिन चुड़ैल की इस चाल के बारे में जलपरी की सहेलियों को पहले ही पता था। जलपरियां अपने बिछाए जाल में चुड़ैल की सेना को कैद कर लेती हैं और अपनी शक्तियों से चुड़ैल की सारी सेना का अंत वहीं कर देती हैं। वहीं तभी उस जादुई अंडे की शक्तियां उसमें वापस आ जाती हैं। चुड़ैल यह देखकर जादुई अंडे को पाने के लिए उसकी तरफ भागती है, लेकिन तब तक इच्छाधारी जलपरी ठीक हो चुकी थी। इससे पहले चुड़ैल जलपरी के अंडे को छूती, जलपरी अपने अंडे की शक्तियों से चुड़ैल पर हमला करती है और चुड़ैल को वहीं मार देती है और उसे पाताल लोक पहुंचा देती है। इच्छाधारी जलपरी अपनी सभी सहेलियों का 25 वर्षों तक उसके अंडे की रक्षा करने के लिए बहुत धन्यवाद करती है।